नमस्कार। ये आपको पता है कि यहाँ ये NFRMU का सेफ्टी सेमिनार चल रहा है। मेरा नाम वेणु नायर है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। जो मध्य रेल की जो यूनियन है, सबसे ताकतवर यूनियन है लाल झंडे की, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, इसको NRME के नाम से जाना जाता है। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और रेलवे के अंदर मैं गाड़ी चलाता हूँ, जो सबर्बन के अंदर आपने देखा होगा, मुंबई के अंदर जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं उसमें मोटरमैन के रूप में मैं कार्यरत हूँ। हमारा यूनियन सेंट्रल रेलवे में भी है, कोंकण रेलवे में भी है, लेकिन हमें रंजीत चटिया जी और इनका टीम, पीयूष चक्रवर्ती जी इनका टीम हमको बुलाया। मुझे बड़ा खुशी हुआ क्योंकि आज भारत रेल के अंदर सेफ्टी को लेके ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। इस बात को समझते हुए हमारे लोगों ने यहाँ जो सेफ्टी सेमिनार किया, तो सबसे पहले ये बात होता है कि सेफ्टी सेमिनार के अंदर कौन सी ऐसी इश्यू होना चाहिए। मुझे अगर पूछेगा तो मैं आपको कहूँगा आप लोगों के जरिए, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, तो आपके जरिए हमको ज़्यादा जानकारी मिलता है। हमारे भारत के अंदर सरकार कहता है कि करीब कुछ ही दिन पहले, 15 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर रेल मंत्री जी ने कहा रेल के अंदर 2.5 लाख से अधिक वैकेंसी है। तो आप इस बात को समझ सकता है, इतनी सारे गाड़ियां बढ़ रहा है, इतने वंदे भारत जैसी गाड़ी, ज़्यादा स्पीड पे चलने वाली गाड़ियां, स्टेशन बढ़ रहा है, पटरियां बढ़ रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी के भी हर रोज कहीं ना कहीं इनोग्रेशन आप देख रहा है, नया पटरी, नया स्टेशन, नया गाड़ियाँ। इसके हिसाब से हमारे कर्मचारी की संख्या बढ़ना चाहिए, जबकि कर्मचारी की संख्या नहीं बढ़ रहा है। जब तक जो कर्मचारी हैं उसके अंदर भी 2.5 लाख वैकेंसी। तो मैं आपको कहता हूं सुरक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले 2.5 लाख वैकेंसी भरने की जरूरत है। उसमें हमारा जो रेल कर्मचारी है उनके ऊपर जो ज़्यादा अधिक लोड है वो कम होगा। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आपके मीडिया के जरिए हमको पता चल रहा है कि करोड़ों लोग बेरोजगार है, उनको कम से कम 2.5 लोगों को नौकरी मिलेगा। आपने एक इंसिडेंट देखा होगा बालासोर के अंदर, है ना, उसका इंक्वायरी की रिपोर्ट भी आ गए, CRS के भी आ गए, CBI के भी रिपोर्ट आ गए। रेल कर्मचारी ने कहीं ना कहीं गलती की है। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलता हूं, रेल कर्मचारी वो कर्मचारी है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जवाबदारी से, सबसे ज्यादा ईमानदारी से, 24 घंटा 365 दिन ईमानदारी से काम करने वाला कर्मचारी है रेल की कर्मचारी। मैं ये बात आपको इसलिए कर रहा हूं, अगर ये रेल कहीं बिक गया होता, कहीं प्राइवेट हाथों में, अडानी अंबानी के हाथों में गया होता, तो 2020 के अंदर जो केवल हमारे आसाम के अंदर नहीं, भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो कोविड की बीमारी के समय में आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा रोड पे रेल के अंदर हमारे कोई कर्मचारी ने काम किया होगा, भारत रेल के कर्मचारियों ने काम किए। भारत रेल के अस्पताल खुल के रह गए, भारत रेल की मालगाड़ियां चलते रहे। अगर भारत रेल की गाड़ी अगर चला नहीं होता उस समय में, मैं आपको कहता हूं एक कोने से दूसरे कोने तक ना अनाज, ना दवा, ना ऑक्सीजन पहुंचते थे। इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसलिए मैं आपको, हम लोग इधर ये जो मीटिंग कर रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ा जोर रेल सही ढंग से चले। हमारे जो जितने भी कर्मचारी, जो लाल में आपको इधर जो दिखाई दे रहा हमारा पदाधिकारी है, ये सब ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। अपने 8 घंटा काम करने के बाद यूनियन की बात करते हैं, अपने समय के काम को कटाते हुए उसमें से 5-10% समय यूनियन के लिए देख के यूनियन को भी मजबूत करो, ईमानदारी से अपने रेल को भी जिंदा रखो। हमारे देश के जो साथी है जो रेल के अंदर, क्योंकि मैं रेल के अंदर इतनी भरोसा लोग करते रेल के कर्मचारियों के ऊपर, अगर रेल कर्मचारियों को भरोसा नहीं होता, बालासोर के अंदर इतना बड़ा भयानक एक्सीडेंट होने के बाद रेल की गाड़ियों में जिस तरीके से भीड़ के साथ में एक जगह से दूसरी जगह में जो लोग यात्रा करने का काम करते नहीं होता, इसका मतलब हमारे जो देशवासी हैं बिल्कुल भारत रेल की कर्मचारियों पर, भारत रेल के ऊपर बिल्कुल भरोसा करता है। उसको मैदान में रखते हुए उसको जिंदा रखने का काम हम लोग करते हैं। इस समय मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमारा जोर उसी में रहेगा, सुरक्षा रहे, हमारे वैकेंसी भरे और हमारी गाड़ी सही समय पे, है ना, जो लोगों की इच्छा के अनुसार सही समय पे छूटे, सही समय पे सही सलामत उनको सही जगह पे पहुंचाने के काम करे, ये हमारा उद्देश्य है। इसके लिए NFRMU की पूरी टीम, पीयूष चक्रवर्ती जी हैं, रंजीत चटिया जी हैं, आशुतोष जी हैं, इनकी पूरी टीम, मैं सबका नाम लेना मुश्किल है, इन लोगों ने जिस तरीके से इसको अरेंजमेंट किया, उनके लिए भी आपका इस माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।